हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। सो लेट्स बिगिन इट। जो एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है पेयर में और हमने क्या करना है कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि यह जो जितने भी सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में यानी कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम है उसमें 100% इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से रीड कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, वहां से हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस वाला है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन सेकंड को लेंगे, तो यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड से, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू क्यों, क्योंकि अगर इस माइनस वाई को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, तो यानी कि 4 प्लस वाई, ठीक है। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इसको क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन सेकंड तो हमने सॉल्व करी है। तो हम क्या करेंगे, यहां इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने पे x की वैल्यू फाइंड हुई है, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है इसको हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, और हिंदी मीडियम वाले के लिए इसके स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यह स्टेटमेंट हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में x क्या है, 4 प्लस वाई रख देंगे x की जगह, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह क्या पुट कर देंगे, ये समीकरण सबसे पहले आप इक्वेशन ही पुट कर दीजिए यहां पर, इज इक्वल टू 14। अब यहां पर x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब ये भी y है, ये भी y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू 14, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4, ठीक है। 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, क्योंकि ये 2 जो है यहां मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो यहां क्या अपॉन हो जाएगा। इस 2 से हमारा ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5, क्योंकि 2 से 10 कटेगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, इस y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर क्या करना है हमको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यह स्टेटमेंट हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड क्या है हमारे पास, ये है, तो इसको पहले यहां नोट डाउन कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4y। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, y की वैल्यू आई है 5, तो यहां लिख देंगे, यहां बीच में आपका क्या है, प्लस है, यहां प्लस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड जो हमने बनाई थी, ठीक है। यहां पर y की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा,
x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, तो देन x इज इक्वल टू 9। हमको क्या फाइंड करना था, क्वेश्चन में क्या बोला था, हमको बोला गया था कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया, तो हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया y और x की वैल्यू। यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। अगर कहीं पे डाउट लगता है आपको, तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख ले। वैसे तो डाउट नहीं रहेगा, एक बारी में समझ में नहीं आता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, तो आप 2 बार वीडियो देखें, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस होगी हमारे सेकंड क्वेश्चन के साथ। तो लेट्स बिगिन इट। सेकंड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर ये दे रखा है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो ये सॉल्व होगा नहीं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे तो 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 6। इस 6 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36। तो इधर बच जाएगा आपका 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों में से एक इक्वेशन लेंगे, तो हम ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इस t को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस s का मान हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या होगा, यहां पर हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा कि समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर, या s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण सेकंड लिख देंगे, यहां 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। अब s की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो s की जगह क्या आ जाएगी, s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t, तो ये हो जाएगा 2, और s की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस t, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 36। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या बन जाएगा आपका, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगी, तो 2 3 जा 6 प्लस, और फिर इस 2 की मल्टीप्लाई t के साथ होगी तो 2t हो जाएगा, प्लस इधर था हमारा 3t इज इक्वल टू 36। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसको इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, और ये t और t ऐड हो जाएंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, साथ में t है तो t आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 माइनस 6, क्योंकि यहां प्लस में यहां की माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 5t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां मल्टीप्लाई में है t के साथ 5, तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, तो 30 अपॉन 5, इस 5 से 36 टाइम कैंसिल होगा, दैट मींस t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। अब क्या करेंगे, इस t की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन थर्ड में, यहां से हमें s की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो यहां 6 पुट कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 9। दो वैल्यू फाइंड करनी थी हमको, एक तो t की वैल्यू ये रही आपकी, और s की वैल्यू क्या आ गई 9, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल तरीके से हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। फिर क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे,
3x, इस माइनस वाई को इज इक्वल टू किधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस, क्योंकि यहां माइनस में यहां के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, क्योंकि ये 3 यहां मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में जाके क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में जाकर के ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या बना लेंगे, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, और इधर क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, और फिर इधर क्या है हमारे पास माइनस 3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू है 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले इस 9 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 प्लस 9y हो जाएगा, ये 9y अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 3y। अब ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन 1 लिख सकते हैं हम, अपॉन 1 लिख दिया इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर अब कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 3 आएगा हमारा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 प्लस 9 की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, 27 प्लस 9 ही आएगा 9y। ठीक है, फिर बीच में माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस 3 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे 3 के साथ, तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और साथ में y है तो y हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा कितना है 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर 9 में से 9, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, क्योंकि अपोजिट सिंबल है तो सेम वैल्यू होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं उसको। तो ये बचेगा हमारे पास 27 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9, 3 से 27 कटेगा तो 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, दैट मीन्स हमारी जो x की वैल्यू आई है, अब यहां पर आप y की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे तो दैट मीन्स आपके x की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी। मतलब अगर आपने यहां 1 मान लिया तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 अपॉन 3 आ जाएगी। तो इस टाइप से आपके मैनी आ जाएंगे। तो यह तो आपका सॉल्व हो नहीं रहा है, दैट मीन्स यहां पर आपका जो रूल जो फॉलो हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, आप या तो इसको इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के फॉर्म में। तो यहां पर देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो आप ये वाला पोर्शन आप सॉल्व करेंगे, या तो आप क्या यूज करोगे, या तो आप इसको यूज करना, कौन सा वाला, दूसरा मेथड कौन सा वाला है इसको सॉल्व करने का, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 3 और a2 की वैल्यू क्या है 9, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3। दूसरा क्या है b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है, यहां कुछ नहीं है आपका तो 1 मान लेंगे, और अपॉन में कितना है आपका, ये है आपका 3। अब माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा। अब चेक करेंगे 3 अपॉन 9 यानी कि c1 अपॉन c2, आप जब चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 9, ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 9। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसके क्या हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो आ रहा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस टाइप से जो रेशियो आता है हमारा वह होता है आपका कंसिस्टेंट का, कंसिस्टेंट यानी कि इसके क्या हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन। या आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख सकते हो यहां पर इसके लिए where x has a many solution। ठीक है, यानी कि x के पास क्या होंगे मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, या तो आप ये स्टेटमेंट लिख देना इसके बाद, या आप इसको लिखोगे तो इससे भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने
जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, और बाकी के जो 3 पार्ट है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।